दोस्तों, आज हम बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रॉक का आपको ड्राफ्ट दिखा देती हूँ तो किस तरह का हम आज फ्रॉक तैयार करेंगे। तो ये है हमारा सैंपल और इस तरह का हमने फ्रॉक आज तैयार करना है। इस तरह की फ्रॉक की कटिंग यूट्यूब पे या इंस्टा पे बहुत आती है शॉर्ट वीडियो में, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह की कटिंग जब हम देखते हैं और सोचते हैं कि क्या हम बना सकते हैं। तो इम्पॉसिबल सा लगता है उस टाइम जब कटिंग हमें दिखाई जाती है, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता। तो आज हम इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों आपको दिखाते हैं, तो आप बहुत आसानी से इस वीडियो को देखकर फ्रॉक तैयार कर सकते हैं। और इसमें फैब्रिक भी बता देते हैं कितना लगेगा। तो जो आज हमने फ्रॉक तैयार करनी है वो है 1.5 से 2 साल की बच्ची का, और वो लगभग 1 मीटर कपड़े में हमारा तैयार हो जाता है। बाकी साइज़ बढ़ता रहेगा तो हमने फैब्रिक भी एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपने जिस भी एज की लड़की का बच्ची का ये फ्रॉक तैयार करना है आप कर सकते हैं। तो मेजरमेंट के हिसाब से आपने फैब्रिक लेना है और कटिंग करनी है। तो इसी के आज में हम कटिंग और स्टिचिंग देखिए। सिलाई इसमें बहुत कम है, ना इसमें ऊपर वाली सिलाई लगेगी ना हमारे बैक वाली है। तो बहुत इजी तरीके से और बहुत कम टाइम में ये हमारा बनकर तैयार होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और इम्पोर्टेंट अगर लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी कुछ सीख मिल सके, कुछ हेल्प हो सके किसी की। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी कटिंग। तो फ्रॉक को तैयार करने के लिए मैं 1 मीटर कपड़ा लिया है और इसको इस तरह से 2 फोल्ड में बिछा लिया है। और सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे इसका एक। तो सबसे पहले हमने जो ऊपर वाली चोली होगी वो लेनी है, उसकी हम लेंथ रखेंगे 7 इंच चोली की। लेकिन इसमें हम फर्स्ट और जो बैक पार्ट है वो एक साथ रखते हैं, तो हमें कपड़े को डबल रखना है। तो हम रखेंगे 15 इंच। 7 इंच की हमारी तैयार हो जाएगी, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है। यहाँ तक हमारी चोली आएगी। यहाँ से हमने लेनी है चोली की चौड़ाई। तो यहाँ पर भी हम ले लेंगे 8 इंच की हमने तैयार रखेंगे इसमें। तो ये हमारी हो जाएगी 8 की 4 होगी, लेकिन ये बहुत कम होगी तो लगभग हम लेंगे इसकी 6 इंच। तो 11 इंच हमारी रह जाएगी तैयार। 6 इंच हम इस तरह से यहाँ पर निशान लगा लेंगे 6 इंच का। ये लेंथ हमने 15 इंच ली है और ये निशान हम लगा रहे हैं 6 का। ये हम 2 फोल्ड के हिसाब से निशान लगाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले इसकी यहाँ तक सीधी कटिंग करेंगे। तो ये हमने सीधा कट करना है यहाँ तक। आगे हमने 10 इंच और एक्स्ट्रा लिया है नीचे। जो घेर होगा हमारा वो जो फ्लावर वाला होगा सर्कुलर टाइप वो, और यहाँ से इसको हमने सर्कल में निशान लगाया है इस तरह से। ये यहाँ तक 25 आया था, तो सर्कल का निशान हम जैसे लगाते हैं हमने वैसे ही लगाया है 25 इंच पर, जहाँ तक हमारा बनता है सर्कल यहाँ तक हमने लगा लिया। तो अब पहले इसकी कटिंग करेंगे हम सीधा, और फिर चोली की निशान लगा के गले का और मोढे का इसकी कटिंग यहाँ तक हमने सीधे कटिंग कर दिया। अब इसको हम करेंगे इस तरह से फोल्ड, और यहाँ पर हम देंगे सबसे पहले हम मोढे का निशान 4 इंच पर लगा लेते हैं इसका, और 4 ही इंच हम नीचे गहराई में। तो इस तरह से हम मोढा बना रहे हैं। गले का निशान हम देंगे 2 इंच पर, और 2.5 इंच पर देंगे इसकी गहराई। तो यहाँ भी हम गोलाई में लेकर कट करेंगे। ये हम कट कर देते हैं और मोढे कट कर देते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। तो हमने चोली कट कर लिए, मोढे भी कट कर लिए, गला भी कट कर लिया। अब हम ये जो सर्कुलर कटिंग है इसकी वो कटिंग करेंगे। देखिए जहाँ तक निशान है वहाँ तक मैं अपने निशान पे
कट करूँगी और उसके बाद मैं करती हूँ अपने फ्री हैंड से कटिंग इसकी। और ये कटिंग हमारी इस पॉइंट तक चाहिए, इस तरह से जो हमारा कॉर्नर है आप नीचे भी ले सकते हैं इसको और ऊपर पूरे कॉर्नर तक ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस होती है। अगर यहाँ तक रखनी है आपने पूरी भी और आधी रखनी है तो आधी भी। जो यहाँ पर कट दिखेगा ये उस पर फ़र्क पड़ेगा, बाकी और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा फ्रॉक में। तो ये मेरे पास फैब्रिक आ गया है, अब मैं इसको खोल लूँगी तो कुछ इस तरह से हमारा फ्रॉक बन के तैयार होगा। देखिए हम इस तरह से इसकी यहाँ पर तो कटिंग होने के बाद और पूरी तरह से सेट होने के बाद ये इसका इस तरह से लुक आएगा हमारे फ्रॉक का। ये देखिए, तो ये हमारा पीछे वाला घेर है। अगर इसको आगे वाले को आप और कम करना चाहते हैं तो और कम इसकी आप दोबारा से जैसे हमने कट किया था वैसे इधर रख कर और इसकी दोबारा से कटिंग कर सकते हैं और अंदर लेके। और अगर आपने ऐसे ही रखना है तो ऐसे ही आप रख सकते हैं। तो अब चलते हैं मशीन पर। मशीन पर आने के बाद हम इसको एक बार खोल लेंगे और जो हमारी बंद साइड होती है वो बैक में जाएगी और जो खुली साइड होती है जहाँ पर सिलाई लगेगी तो वो फ्रंट में आएगी। और ये जो मैंने कट लगाया ये मैंने गलती से लगा दिया, ये हमारा लगना चाहिए बैक साइड में, क्योंकि गला छोटा होता है फ्रॉक का तो छोटे बच्चों को डालने में दिक्कत आती है, इसलिए हम बैक साइड में थोड़ा सा कट देते हैं। लेकिन अब लगा दिया है तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब मैं इसी का जुगाड़ करूँगी। लेकिन आपने ऐसी गलती नहीं करनी है, तो आपने बैक साइड में लगाना है। ये मैंने फ्रंट साइड में लगाया है। तो पहले इसका गला तैयार करूँगी और फिर इसके ऊपर पट्टी लगाऊंगी एक, और एक मैं हुक लगाकर और फिर इसके ऊपर एक फूल बनाना पड़ेगा, तब ये जाकर इसका जुगाड़ बैठेगा। तो गला मैंने तैयार कर लिया, क्रेप पट्टी काट रखी थी मैंने पहले ही एक गले के लिए और 2 पट्टियाँ मैंने मोढे के लिए। तो अब मैं मोढे पर लगा रही हूँ। मोढे की पट्टी मैंने अंदर की साइड फोल्ड किया और जो गले वाली पट्टी है वो बाहर की ओर फोल्ड किया है, जैसे कि दिख भी रहा। और अगर आप इसके ऊपर कोई डिजाइन करना चाहते हैं गले पर या वैसे, तो लेस के साथ या मोती के साथ, जो भी अपनी चॉइस के हिसाब से, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैंने सिंपल ही इसको सिला है, रिक्वायरमेंट भी मेरे पास सिंपल की ही थी और मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाने के लिए सिंपल ही इसको रखा है। तो एक आइडिया मिल जाता है इससे कि इस तरह से हमारी कटिंग और स्टिचिंग होती है। बाकी हम डिजाइन तो कुछ भी डाल सकते हैं आगे। तो गला और ये बनने के बाद अब मैं इसको सेट कर रही हूँ, जो भी हमारा फैब्रिक है। तो आगे वाले पे सिलाई लगेगी, ये दोनों सेट करके एक सिलाई इनके ऊपर लगा लेंगे और दूसरी सिलाई फिर इसको जो चोली है उसके साथ अटैच कर कर लगाएंगे। और जहाँ पर भी कोने आते हैं, जहाँ पर हमारी कटिंग स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पर आप मशीन को धीरे धीरे उतारें, ये नहीं कि एकदम से उतार दें तो फिर वहाँ झोल दिखाई देगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे से उतारेंगे, जैसे हम प्लेटर डालते हैं इस तरह से, तो झोल हमें दिखाई नहीं देगा। तो लगभग हमारा बनकर तैयार है। अब इस पर करनी है मैंने पीको। तो पीको वाली मशीन से मैं इसके ऊपर पीको करके ले आई हूँ और इस तरह से इसका फाइनल लुक आया है। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताना कमेंट करके। और ये जो कट मैंने गलती से लगा दिया था, इसको मैंने कवर करना पड़ेगा, तो एक फूल बनाकर और हुक लगाकर इसको मैं कवर करूँगी। और ये देखिए मेरा बहुत अच्छा, बिल्कुल 10 मिनट में इसकी कटाई और स्टिचिंग दोनों तैयार होती है। हमारा फ्रॉक बिल्कुल रेडी है बनने के बाद। ये जो कट आपने यहाँ पर देख रखा है, ये मुझे गलती से लग गया था, ये बैक वाली साइड लगाना होता है, लेकिन मुझसे आगे लग गया। तो मैं इसके एक हुक लगाकर और इसके ऊपर एक फ्लावर बनाकर लगाऊंगी बाद में। तो लेकिन आपने क्या है बैक वाली साइड में कट देना है। अगर कोई डिजाइन निकालना है तो आप फ्रंट में दे सकते हैं, वरना आप अगर सिंपल रखना है तो बैक में दीजिए। और यहाँ पर घेर पर मैंने पूरे पे पिको किया। तो आपके पास अगर पिको की मशीन है और अगर आपके आसपास है तो पिको ही आप करवाएं।
और वरना आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेस पीको की आती है वो फोल्डिंग की नहीं आती। और कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने कोई और फ्रॉक देखा है, कोई पसंद है और आपसे नहीं हो रहा, बनाना नहीं आता, तो आप मुझे फ़ोटो भेज दीजिए। मेरा नंबर दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। तो जैसे पॉसिबल होगा मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और ये ज़रूर बताना आप कैसा लगा।